जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के मौर्य काल, गुप्त काल और मध्यकाल में झारखंड और कुछ मध्यकाल का, उत्तर मध्यकाल का झारखंड। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? मौर्य समाज का संस्थापक अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या दशरथ? तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, बी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग कितना वर्ष में हुआ था? कितना वर्ष में? 322 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मौर्य प्रभाव के अंतर्गत माना जाता है? कौन सा? आंसर हो जाएगा ए, छोटा नागपुर का क्षेत्र। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट, अशोक के शासन काल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुआ? किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुआ? कलिंद घटना के बाद हुआ। अशोक ने कलिंद युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाने की और विशेष रूप से कदम उठाए? किसके? बौद्ध धर्म की। मौर्यकालीन प्रशासन में महामंत्र किस प्रकार के अधिकारी होते हैं? इस प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं मंत्री कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था? तो कौन सा था? अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र राजनीति का पुस्तक था। नेक्स्ट, मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र का प्रमुख महत्व किस कारण था? तो किस कारण था? खनिज एवं वन्य संप्रदाय। नेक्स्ट, मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र से किस संस्थान की उपलब्धि महत्वपूर्ण है? तो किसका उपलब्धि महत्वपूर्ण है? लौह अयस्क, पेट्रोलियम, नमक या चाय? तो आंसर हो जाएगा ए, लौह अयस्क का। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस बात की जानकारी देता है? किस बात की जानकारी देता है? धर्म एवं शासन की जानकारी देता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन थे? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इंडिका। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। मौर्य वंश के बाद भारत में किस वंश का उदय हुआ? तो किस वंश का मौर्य वंश के बाद उदय हुआ? गुप्त, शुंग, सातवाहन या कुषाण? आंसर हो जाएगा इसका शुंग वंश का उदय हुआ। झारखंड में मौर्यकालीन प्रभाव को समझने में किस प्रकार के स्रोत महत्वपूर्ण है? पुरातात्विक अवशेष। अशोक का शासन काल लगभग किस अवधि तक माना जाता है? 368 से 332 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट, झारखंड के इतिहास में मौर्य काल प्रमुख महत्व क्या माना जाता है? क्षेत्रीय पर मौर्य राजनीतिक सांस्कृतिक प्रभाव। नेक्स्ट, गुप्त काल में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? तो किस क्षेत्र का भौगोलिक हिस्सा माना जाता है? तो मगध का। गुप्त काल के दौरान झारखंड के क्षेत्र में किस धर्म का प्रभाव था? तो किस धर्म का प्रभाव था? वैष्णव धर्म का प्रभाव था। गुप्त काल में भारत में किस भाषा का विशेष विकास हुआ? किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। झारखंड में गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है अभिलेख एवं पुरातात्विक अवशेष है। नेक्स्ट,
गुप्त काल के बाद भारत में किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति विकसित हुई? किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति विकसित हुई गुप्त काल के बाद? तो अभी पूर्ण पूर्ण राज्य एकता, पूर्ण राज्य एकता या क्षेत्रीय राज्य का उदय या केवल विदेशी शासन या लोकतांत्रिक शासन? तो आंसर हो जाएगा बी, ये नंबर नहीं, बी हो जाएगा आंसर, क्षेत्रीय राज्य का उदय। नेक्स्ट, गुप्त का उत्तर काल में झारखंड क्षेत्र में किस प्रकार की राजनीतिक शक्ति सक्रिय हुई? किस प्रकार की? तो आंसर हो जाएगा ए, क्षेत्रीय एवं स्थानीय शक्ति सक्रिय हुई। नेक्स्ट, गुप्त उत्तर काल में झारखंड के किस क्षेत्र में स्थानीय राजवंश का प्रभाव पड़ा? किस क्षेत्र में? छोटा नागपुर के क्षेत्र में। गुप्त काल की कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? मूर्ति कला एवं मंदिर स्थापत्य कला। आंसर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त काल में झारखंड में धार्मिक गतिविधि के विकास में किसका योगदान रहा? किसका योगदान रहा? मंदिर एवं धार्मिक केंद्र का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में प्रायः किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ए नंबर, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। गुप्त उत्तर काल में झारखंड क्षेत्र में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है? कृषि, वन एवं स्थानीय व्यापार का महत्व है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड के प्राचीन इतिहास में वन संप्रदाय का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? आंसर ए, आर्थिक एवं जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण आधार है। नेक्स्ट, गुप्त उत्तर काल में छोटे राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण केंद्र सत्ता का कमजोर होना है। नेक्स्ट, गुप्त उत्तर काल में किस धातु के सिक्के विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो किस धातु के सिक्के विशेष रूप से प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ए, सोने के सिक्के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, गुप्त उत्तर काल भारतीय इतिहास में किस परिवर्तन के लिए जाना जाता है? तो किस परिवर्तन के लिए जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, क्षेत्रीय राजवंश के उदय के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, झारखंड के गुप्त उत्तर इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक सामग्री क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? इसके तत्कालीन संस्कृति और राजनीतिक स्थिरता जानकारी मिलती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आंसर ए। नेक्स्ट, गुप्त उत्तर काल में ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा को क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेय। गुप्त उत्तर काल में धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान देने की परंपरा का क्या प्रभाव पड़ा? स्थानीय आर्थिक एवं सामाजिक संरचना पर प्रभाव पड़ा। ए। नेक्स्ट, झारखंड के गुप्त उत्तर काल के अध्ययन में जाति समाज का महत्व क्यों है? क्षेत्रीय की सामाजिक संस्कृति एवं संरचना समझने में। ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, गुप्त उत्तर काल के बाद झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में क्या विकसित हुआ? तो क्या विकसित हुआ? आंसर हो जाएगा ए, क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति विकसित हुआ। नेक्स्ट, मध्यकाल में झारखंड क्षेत्र को मुख्य किन नाम से जाना जाता है? तो किन नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, झारखंड के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन झारखंड के इतिहास में किस राजवंश का विशेष महत्व था? किस राजवंश का विशेष महत्व था? तो नागवंश का था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, नागवंश शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ मानी जाती है? कहाँ मानी जाती है? सुतियांबे को मानी जाती है नागवंश की प्रारंभिक राजधानी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, नागवंश के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? फनी मुकुंद रॉय को माना जाता है नागवंश का संस्थापक। नेक्स्ट, नागवंश शासक का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? छोटा नागपुर का क्षेत्र है। किसका है? नागवंश का है, छोटा नागपुर का क्षेत्र। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, मध्यकालीन झारखंड में किस जनजाति समुदाय का नागवंशी शासक से विशेष संबंध रखता है? तो किससे कौन रखता है? ए नंबर, मुंडा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, नागवंश शासक दुर्जन साल को किस मुगल शासक के समय बंदी बनाया गया था? किस मुगल शासक के समय? जहांगीर के समय में बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, दुर्जन साल को मुगल दरबार में किस कारण से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, हीरो की पहचान के लिए जाना जाता है। किसको? दुर्जन साल को। किसके दरबार में? मुगल के दरबार में। मध्यकाल में पलामू क्षेत्र में किस राजवंश का प्रमुख प्रभाव पड़ा? तो किसका प्रभाव? तो पलामू के क्षेत्र में, तो आंसर हो जाएगा ए, चेरो का पड़ा, चेरो राजवंश का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर
50 पलामू के चेरो शासकों में किसका नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो किसका नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ए, मेदिनी रॉय का विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, मेदिनी रॉय किस क्षेत्र से प्रसिद्ध शासक है? तो किस में? पलामू के क्षेत्र में प्रसिद्ध शासक है। पलामू के क्षेत्र में, कहाँ पलामू है? इस जगह पर पलामू है, पलामू के क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, पलामू का प्रसिद्ध किला किस राजवंश से संबंधित है? तो पलामू का राजवंश कौन सा राज्य से? तो आंसर हो जाएगा ए, चेरो राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, मध्यकालीन झारखंड में मुगल प्रभाव मुख्यतः किस कारण बढ़ा? तो किस कारण बढ़ा? क्षेत्रीय शासकों का पर राजनीतिक नियंत्रण से मुगल शासक का प्रभाव बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अकबर के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र के संबंध में कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण है? तो कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण है? आंसर हो जाएगा ए, अकबरा नामा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अब्दुल फजल, बदायूनी, अमीर खुसरो या फैजल? तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, अब्दुल फजल। किसका आईने अकबरी का लेखक है। मध्यकालीन झारखंड की आर्थिक में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो किसका रहा? कृषि एवं वन्य संप्रदाय का। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सिंहभूम क्षेत्र के मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश का प्रमुख स्थान था? तो किसका था? आंसर हो जाएगा ए, सिंह वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मध्यकालीन झारखंड के जनजाति समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? विशेषता ए नंबर, समुदाय जीवन एवं स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मध्यकाल में झारखंड का कौन सा संस्थान बाहरी शासकों के लिए आकर्षक का केंद्र था? तो कौन सा था? वन्य एवं खनिज संप्रदाय। नेक्स्ट, मध्यकाल झारखंड के इतिहास की प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय राजवंशों और जनजातीय शासकों का प्रभाव। आंसर ए। नेक्स्ट 61, पूर्व मध्यकाल में झारखंड का क्षेत्र मुख्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? झारखंड या वन्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कब? पूर्व मध्यकाल में। नेक्स्ट, नागवंश का प्रारंभिक संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है? तो किस क्षेत्र में माना जाता है? छोटा नागपुर के क्षेत्र से नागवंश का माना जाता है। 63, नागवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? खुकरा को प्रारंभिक राजधानी माना जाता है। नेक्स्ट, नागवंश के संस्थापक के रूप में किस का नाम प्रसिद्ध है? तो किसका नाम प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ए, फनी मुकुंद रॉय का नाम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, फनी मुकुंद रॉय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो किस वंश का संस्थापक माना जाता है? नागवंश का संस्थापक माना जाता है। सर, पूर्व मध्यकाल में पलामू क्षेत्र में किस राजवंश का प्रभाव पड़ा? तो किस राजवंश का प्रभाव पड़ा पूर्व पलामू क्षेत्र में? तो आंसर हो जाएगा ए, चेरो राजा का राज क्षेत्र पड़ा। तो चेरो शासकों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो कौन सा था? पलामू था। पलामू किसका था? पलामू चेरो राजा का प्रशासनिक क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, झारखंड के पूर्व मध्यकालीन इतिहास में किस धर्म का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देता है? किस धर्म का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देता है? हिंदू धर्म एवं विभिन्न परंपराओं का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, देवघर का प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम देवता को समर्पित है। तो किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? आंसर हो जाएगा बी, शिव भगवान को समर्पित है, शिव देवता को। नेक्स्ट 70, नागवंश शासकों का प्रमुख राजनीतिक केंद्र बाद में कहाँ विकसित हुआ? तो कहाँ विकसित हुआ? दुमका, रांची या जमशेदपुर या साहिबगंज में? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, रांची क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, पूर्व मध्यकाल में झारखंड के अनेक क्षेत्रों में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी? तो किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी? तो स्थानीय राजवंश का शासक। कितना? स्थानीय राजवंश का शासक। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, चेरो राजवंश का प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र किस क्षेत्र में था? तो किस क्षेत्र में था राजवंश किसका? चेरो राजा का। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, पलामू क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, नागवंश शासकों की परंपरा में नाग शब्द का किससे संबंधित माना जाता है? तो किससे? नाग परंपरा से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, पूर्व मध्यकालीन झारखंड में स्थानीय जनजाति समाज की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है? राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंश शासक का इतिहास मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा ए,
राजसत्ता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, झारखंड के मध्यकालीन इतिहास में खुखरा किससे संबंधित है? तो खुखरा किससे संबंधित है? नागवंश राजा से खुखरा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, पलामू के ऐतिहासिक किला मुख्यतः किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? तो पलामू के ऐतिहासिक किला चेर राजवंश से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, पूर्व मध्यकाल में झारखंड की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका किसकी है? झारखंड की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका किसकी है? किसकी है? कृषि एवं संसाधन की आर्थिक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, झारखंड के इतिहास में नागवंश शासक का केंद्र मुख्यतः किस पठारी क्षेत्र में था? किस पठारी क्षेत्र में था नागवंश का? तो आंसर हो जाएगा ए, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, पूर्व मध्यकालीन झारखंड के मध्य अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय राजवंश के में कौन शामिल था? तो कौन शामिल था? नागवंश राजा और चेर वंश राजा था उसमें पूर्व मध्यकाल शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर मध्यकाल में झारखंड के प्रमुख राजवंशों में कौन सा राजवंश प्रमुख था? कौन सा था उत्तर मध्यकाल में? तो आंसर हो जाएगा इसका मुगल बोलते हैं, बी नंबर नागवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, नागवंश शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर दोईसा और सुतियांबे को मानी जाती है। किसका प्रारंभिक राजधानी किसका? इसका नागवंश का। छोटा नागपुर क्षेत्र में किस राजवंश का लंबे समय तक शासक रहा? तो किस राजवंश का लंबे समय तक शासक रहा? तो आंसर हो जाएगा ए, नागवंश शासक का सबसे लंबे समय तक छोटा नागपुर में शासक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, पलामू क्षेत्र में किस राजवंश का प्रभाव था? तो पलामू के क्षेत्र में किस राजवंश का प्रभाव था? तो आंसर हो जाएगा चेरा राजा का प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, पलामू किस प्रसिद्ध किले राजवंश से संबंधित है? किस राजवंश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, चेर राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, पलामू के चेरो शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन माना जाता है? तो सबसे प्रसिद्ध शासक चेरो के में माना जाता है। आंसर हो जाएगा ए, मेदिनी रॉय को माना जाता है चेरो के प्रसिद्ध शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, नागवंश शासक दुर्जन साल किस मुगल सम्राट के समय में आया था? तो किस मुगल सम्राट के समय में आया था? कौन? दुर्जन साल। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, जागीर के समय में आया था दुर्जन साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, दुर्जन साल को किस मुगल शासक ने बंदी बनाया था? तो किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को बंदी बना लिया था? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर ने बंदी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, नागवंश शासक दुर्जन साल को किस कारण प्रसिद्ध माना जाता है? मतलब किस कारण प्रसिद्ध माना जाता है? तो किस कारण? तो उसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हीरा का पहचान के लिए नागवंश का दुर्जन साल को प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, झारखंड के किस क्षेत्र में हीरो को प्राप्त का उल्लेख माना जाता है? मतलब हीरो की प्राप्ति का उल्लेख माना जाता है, तो किस क्षेत्र में माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, छोटा नागपुर के क्षेत्र को हीरो की प्राप्ति का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर मध्यकाल में झारखंड के किस क्षेत्र में मानभूम क्षेत्र का प्रभाव था? तो किस क्षेत्र में था? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, वर्तमान पूर्व क्षेत्र में था। वर्तमान पूर्व क्षेत्र में था, पूर्व क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, सिंहभूम क्षेत्र में किस राजवंश का मुख्य प्रभाव था? तो किसका था? तो आंसर हो जाएगा सिंहभूम राजवंश का प्रमुख प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, पोड़ैयाहाट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा? पोड़ैयाहाट सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर मध्यकाल में झारखंड के अनेक क्षेत्र में स्थानीय राजाओं के साथ किस प्रभाव पड़ा? तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ा? तो आंसर हो जाएगा ए, मुगल सत्ता का प्रभाव पड़ा था। किसका? स्थानीय राजाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, झारखंड के राजाओं द्वारा मूल्य सत्ता को प्राप्त क्या दिखाया जाता था? क्या दिखाया जाता था? तो आंसर हो जाएगा ए, क्या दिखाया जाता था? कर दिखाया जाता, कर एवं नजारत दिखाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, चेर शासक का प्रमुख केंद्र किस क्षेत्र में था? तो किस क्षेत्र में था चेर राजा का प्रमुख केंद्र? तो हो जाएगा आंसर इसका पलामू या संथाल या सिंहभूम या रांची। आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, पलामू क्षेत्र में चेर शासक का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, मेदिनी रॉय के समय पलामू राज्य किस कारण प्रसिद्ध था? तो किस कारण प्रसिद्ध था? क्षेत्र विस्तार और समृद्धि के लिए मेदिनी रॉय के समय प्रसिद्ध था। कौन? पलामू का चेर वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर मध्यकाल झारखंड के इतिहास के अध्ययन में किस प्रकार के स्रोत महत्वपूर्ण है? तो किस प्रकार के स्रोत महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, शिला लेख और स्थानीय परंपरा का स्रोत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, नागवंश राजाओं का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो नागवंश राजाओं का मुख्य क्षेत्र छोटा नागपुर का क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर मध्यकालीन झारखंड के इतिहास के संदर्भ में सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म हो जाएगा ए नंबर, पलामू और उसका संगत राज चेर वंश हो जाएगा। नेक्स्ट
धन्यवाद आपको मेरा इस चैनल को सुनने